हरे भरे जंगल के पास बसे छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि दूर से ही दिखाई देता था। उसकी मोटी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थी और उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थी। उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें रहती थी एक नन्ही चिड़िया, मीरा। मीरा बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। वह बहुत शांत रहती थी। जब बाकी पक्षी सुबह होते ही आसमान में उड़ान भरते, हवा में कलाबाजियां करते और खुशी से चहचहाते, तब मीरा चुपचाप उन्हें देखती रहती। उसकी आंखों में एक सपना था, बहुत ऊंचा उड़ने का सपना। लेकिन एक समस्या थी, मीरा को उड़ने से डर लगता था। जब भी वह उड़ने की कोशिश करती, उसके पंख कांपने लगते, दिल तेजी से धड़कने लगता और वह घबरा जाती। कई बार तो वह घोंसले से थोड़ा ऊपर उठते ही नीचे गिर जाती। धीरे धीरे जंगल के दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, फिर गिर गई, इससे नहीं होगा उड़ना, यह तो डरपोक है। मीरा यह सब सुनती लेकिन कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप अपने घोंसले में बैठ जाती। रात को जब जंगल शांत हो जाता और चांद की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर चमकती, तब मीरा आसमान को देखती और धीरे से बोलती, काश मैं भी उड़ पाती। उसकी आंखों से आंसू निकल आते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर सुबह वह कोशिश करती, हर दिन गिरती और हर शाम उदास हो जाती। एक दिन मीरा बहुत निराश हो गई। उसने सोचा, शायद मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी, शायद मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरकर पास की घास में बैठ गई। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा उल्लू आया। उसकी आंखें गहरी थी और चेहरा शांत। उल्लू ने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मीरा ने कहा, मैं उड़ना चाहती हूँ, लेकिन हर बार गिर जाती हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उल्लू हल्के से मुस्कुराया, तो क्या तुमने कोशिश करना छोड़ दिया? मीरा ने धीरे से कहा, लगता है छोड़ देना चाहिए। उल्लू ने सिर हिलाया। अगर सूरज हर शाम ढलने के बाद सोचे कि अब मैं फिर नहीं निकलूंगा, तो क्या होगा? मीरा ने कहा, फिर तो कभी सुबह ही नहीं होगी। उल्लू बोला, ठीक वैसे ही अगर तुम कोशिश छोड़ दोगी तो तुम्हारी उड़ान कभी शुरू ही नहीं होगी। मीरा चुप हो गई। उल्लू ने फिर कहा, गिरना बुरा नहीं होता, गिरना तो सीखने का हिस्सा है। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। उस दिन मीरा ने पहली बार थोड़ा हल्का महसूस किया। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह फिर उसी ऊंची डाल पर पहुंची। नीचे जमीन बहुत दूर थी, हवा भी तेज चल रही थी। उसका दिल फिर डरने लगा, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डर से बड़ी हूँ। उसने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। कुछ पल के लिए वह हवा में रही, फिर नीचे गिर गई। लेकिन इस बार उसने रोना नहीं शुरू किया। वह उठी और बोली, मैं थोड़ा ज्यादा देर तक उड़ पाई। उस दिन से मीरा रोज अभ्यास करने लगी। कभी पेड़ से नीचे तक उड़ती, कभी एक डाल से दूसरी डाल तक। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब जंगल के पक्षी भी उसे ध्यान से देखने लगे थे। कुछ समय बाद वह पूरे जंगल के ऊपर उड़ने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज तूफान आया। आसमान काला पड़ गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सारे पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। मीरा भी डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मुझे सच में उड़ना है तो मुझे हर हवा का सामना करना सीखना होगा। वह घोंसले से बाहर आई। हवा बहुत तेज थी। पहले ही झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर ऊपर उठी, हवा से लड़ती रही। कुछ देर बाद वह तूफान से ऊपर उड़ रही थी। नीचे पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। जब तूफान शांत हुआ और बाकी पक्षी बाहर निकले, तो उन्होंने देखा मीरा आसमान में उड़ रही है।
अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। सब उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। बूढ़ा उल्लू पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। समय बीत गया। अब मीरा जंगल की सबसे अच्छी उड़ान भरने वाली चिड़ियों में से एक बन चुकी थी। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया डर के मारे उड़ नहीं पा रही थी। वह कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी मीरा कांपा करती थी। मीरा उसके पास गई और बोली, डर लगना गलत नहीं है। छोटी चिड़िया ने पूछा, अगर मैं गिर गई तो? मीरा मुस्कुराई, तो तुम सीख जाओगी कैसे उड़ना है। छोटी चिड़िया ने हिम्मत की। उसने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। मीरा उसके साथ साथ उड़ रही थी। धीरे धीरे वह भी हवा में टिक गई। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरा हो गया था। दोनों चिड़िया आसमान में उड़ रही थी और नीचे पूरा जंगल शांत खड़ा उन्हें देख रहा था।